औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ हुरैर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो जो है तैयार की है जिसमें चांद ग्रहण की तारीख और वक्त बताई गई है। मार्च के महीने में ये चांद ग्रहण आ रहा है और ये इस साल का पहला चांद ग्रहण है और तवील दुरानिया का चांद ग्रहण है। इस चांद ग्रहण की नहुसत, इस चांद ग्रहण की जो है नेगेटिव असरात या मनफी असरात जो हैं, या इस चांद ग्रहण के बैड जो है इफ़ेक्ट्स हैं, इससे बचने के लिए आप जो है वो कौन कौन से सदक़ात दे सकते हैं, कौन कौन से सदक़ात जो हैं वो आपके लिए इस ग्रहण के नहुसत से बचने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन हैं उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है ग्रहण में, तो वो ख़ुसूसी तौर पर सदक़ात दें। और इसके अलावा जो लोग अमूमी तौर पर किसी भी ज़िंदगी के शोबे से तल्लुक़ रखते हैं, उनको चाहिए, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप नौजवान हैं, चाहे आप बुज़ुर्ग हैं, चाहे आप ख़वातीन हैं, हर किसी को चाहिए कि अपने सदक़ात जो है इस नहुसत से बचने के लिए जो है वो आप हस्ब तौफ़ीक दें। इसके लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट या बहुत बड़ी मिक़दार जो है वो ज़रूरी नहीं, जितनी आप आसानी से कोई भी चीज़ का सदका कर सकते हैं तसव्वुर करके जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, तो आप मुख्तसर सी भी जो है अपने बजट के अंदर जो है वो सदका दे सकते हैं। जो कि ग्रहण जो है चांद है, इससे मुतल्लिक़ जो कलर है वो सफ़ेद है, तो आम तौर पे सफ़ेद रंग की अशिया का सदका जो है वो चांद ग्रहण के दौरान दिया जाता है या चांद ग्रहण की नहुसत से बचने के लिए दिया जाता है। जब ग्रहण हो जाता है या ग्रहण होने वाला है, आप ये सदक़ात जो हैं उससे पहले भी अदा कर सकते हैं नियत करके, और उस दौरान भी आप जो है वो सदक़ात दे सकते हैं और नियत करके सदक़ात एक दफ़ा रख लें और बाद में चांद ग्रहण के बाद में भी आप सदक़ात जो है वो दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला सदका जो है अंडे का सदका है। ख़ास तौर पर जो हमला ख़वातीन है वो अंडे का सदका जो है वो ज़रूर दें। ज़रूरतमंदों में आप जो है वो अंडे जो हैं या अंडे ब्रेड जो है नाश्ते के तौर पर आप किसी भी अपने इर्द गिर्द मुलाजमीन हैं आपके घर में, या आपके जो है वो आपके अजीज़ व क़ारिब हैं या आपके जानने वाले लोग हैं, उनको अंडे ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह इस तरह का सदक़ात जो है वो आप राशन के तौर पे ये चीज़ें दे सकते हैं, उनको बताए बगैर कि ये आप किस मकसद के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी नहीं होता सदक़े के लिए, और सदक़े को एक मदद के तौर पर आप करें। सदका एक अच्छा कदम होता है दूसरे की मदद करने के लिए, तो इसके लिए दूसरे को, किसी को, बंदे को उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर आप आराम से उसको बतौर राशन जो है ये सदक़ात दे सकते हैं। इसके अलावा दूध वगैरह हर घर की ज़रूरत होती है। आपके इर्द गिर्द के लोग जो ज़रूरतमंद है, अगर आप उनको अपने हस्ब तौफ़ीक 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो, जितना भी दूध या दही वगैरह जो हर घर की ज़रूरत है आप उनको दे सकते हैं, राशन के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा चावल का सदका भी बहुत ताकतवर, बहुत ही अजनास का सदका और बहुत ही बेहतरीन सदका है। आप जो है हस्ब तौफ़ीक, हस्ब जो बजट आपकी जो है उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कोई बोरियां दे रहे हैं उनको, आप जितनी तौफ़ीक से आप चाहे 1 किलो भी चावल किसी को एक वक्त के लिए दे सकते हैं, दाल चावल दे सकते हैं, तो वो उस वक्त वो अपना जो है वो अपना खाना तैयार कर लेगा, वो अपने घर में इस्तेमाल कर लेगा, तो उसकी जो अजर व सवाब आपको हासिल होगा और नहुसत गर्दिश आपके ऊपर से दूर होगी। बेसिकली सदक़े का मकसद जो होता है कोई नेक कदम उठाना होता है। अक्सर देखा गया सदक़ात जो हैं सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं, चौराहों पे फेंक दिए जाते हैं, उन सदक़ात से कुछ भी हासिल नहीं होता बल्कि रिस्क की बेहिम्मती होती है, और इसलिए बेहतर ये कि सदक़ात जो है प्रॉपर तरीक़ेकार के मुताबिक आप ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। इसके अलावा आटा है, आप 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो अपने हस्ब तौफ़ीक, जो ज़मींदार लोग हैं उनके पास चूँकि आटा और गंदम ज़्यादा मौजूद होती है, वो अपने हस्ब तौफ़ीक जो है वो गंदम आटा दे सकते हैं। नान है, रोटी है, अपने हस्ब तौफ़ीक नान, कोई भी नान आप लगवा के, नान आलू वाले नान है, कीमे वाले हैं या बेसन वाले नान है, लगवा के ज़रूरतमंदों में अपनी तौफ़ीक के मुताबिक तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मिठाइयाँ जैसे बर्फ़ी है या ऐसी मिठाइयाँ जो है वो देने से, और सदक़ात का ये ख़ास होता है कि अगर आप मीठा सदका देते हैं तो ज़िंदगी में जो तलख़ी होती है वो मिठास में बदल जाती है। इसी तरीके से चीनी का सदका है। चीनी जो है
میٹھے کا صدقے میں بڑی طاقتور جو ہے وہ خاص طور پر استعمال، خاص طور پہ یہ مٹھاس کے حوالے سے جو ہے کوئی بھی صدقہ جو تب دیتے ہیں تو وہ اپنے بڑے طاقتور اثرات رکھتا ہے. تو چینی جو ہے آپ ضرورت مندوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ حشرات الارض کو، چونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے جو ہے وہ چینی بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو آپ درختوں کے کناروں پہ جو ہے وہ اور اس کو ڈال سکتے ہیں. اس کے لیے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوشش کریں آپ کے ارد گرد اگر کوئی پارک ہے، کوئی باغ ہے، آپ کے گھر کے باہر کوئی درخت لگے ہوئے ہیں، دائیں بائیں کسی علاقے میں آپ کے درخت لگے تو وہاں درختوں کے جہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہاں آپ چینی حسب توفیق جو ہے وہ ڈال دیں. اس کے علاوہ آپ پیکٹوں میں کلو، 2 کلو، 5 کلو، 10 کلو جتنی بھی دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں میں جو ہے وہ آپ چند چینی تقسیم کر دیں. اس کے علاوہ چنے ہیں اور کھیر ہے، بریڈ ہے، اور اس کے علاوہ آپ سفید کپڑے جو ہیں، پہننے والے کپڑے، ضروری نہیں کہ مکمل سفید ہوں، اور ان پہ اگر خواتین کے کپڑے یا مردوں کے کپڑے یا کسی بھی طرح کے بچوں کے کپڑے سفید رنگ کے شیڈ میں، کسی بھی شیڈ میں آپ جو ہے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو یہ مختصر سے جو کچھ صدقات ہیں جو میں نے آپ کو چاند گرہن کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیے ہیں. اگر آپ کسی بھی قسم کی مزید کو کنسلٹنسی چاہتے ہیں، ذہچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں، یا کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، لوہے مشتری، لوہے عطارد، لوہے مریخ، لوہے زول، لوہے زہرہ، یا 7 تاروں کی لو، 12 برجوں کی لو، لوہے بندھن، لوہے شادی، یا لوہے مراد و حاجت بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں. دعا گوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.